नमस्कार दोस्तों, मैं मधुसूदन तिवारी। आप देख रहे हैं क्रांति की आवाज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की बटन को दबाना ना भूलें। यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें। दोस्तों, एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी है ये विस्फोटक को लेके, जिसमें बाजे एंड कंपनी, प्रदीप शर्मा वगैरह का नाम दिया है। तो उसी को लेके एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक जो हैं, उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि ये इसमें परमबीर सिंह को बचाने का काम किया है केंद्र सरकार ने, और इसमें परमबीर सिंह को मुख्य आरोपी बनाया जाना चाहिए था, इस तरह के उनके कथन हैं। और उन्होंने पूरा ठीकरा केंद्र सरकार और परमबीर सिंह पर फोड़ा है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि बाजे को बलि का बकरा बनाया गया है, जबकि इसके मुख्य आरोपी परमबीर सिंह होने चाहिए थे, क्योंकि बाजे की नियुक्ति परमबीर सिंह ने किया था और बाजे परमबीर सिंह के अधीनस्थ काम करते थे। इसलिए क्योंकि उन्होंने उनके ही बयान पर देशमुख को फंसाया गया है, परमबीर सिंह के बयान पर, तो ये परमबीर सिंह ने जो भी आरोप लगाए हैं बीजेपी के इशारे पर लगाए हैं, इसलिए परमबीर सिंह को इस केस से बचाया जा रहा है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं नवाब मलिक, राष्ट्रीय प्रवक्ता एनसीपी के, क्या कहते हैं। एनआईए की चार्जशीट से पूरी तरह से एंटालिया मामले पे सवालिया निशान खड़े हो गए। वजह को मुख्य आरोपी बनाया गया। पूरी तरह से पहले दिन से जो हम कह रहे थे कि परमवीर सिंह जी को बचाने के एवज में अनिल देशमुख जी पे आरोप उनके जरिए लगाया गया। वो अधिकारी जो इस केस में मुख्य आरोपी है, जिसे नियुक्ति करने का काम पूर्व कमिश्नर साहब ने किया, विशेष अधिकार देके अलग सेल बनाकर सारी जिम्मेदारी मुंबई शहर की क्राइम ब्रांच की सौंपी गई। अंटालिया केस के बाद उसी की जांच उन्हीं अधिकारी को देने का काम किया गया। जब ये मामला सामने आया, मुख्यमंत्री को गुमराह करने का काम कमिश्नर साहब ने उस समय में करने का काम किया। उसी कमिश्नर साहब ने जब ये मामला बड़ा हो गया तो बंद दरवाजे में वजह के साथ बैठक करने का काम किया। और जिस तरह से चार्जशीट सामने आई है, सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स को मैनिपुलेट करने का काम किया जा रहा है उसे आरोपी नहीं बनाया जा रहा है। हमें पहले दिन से शंका थी कि ये जो सारा षड्यंत्र था उसमें कमिश्नर साहब की भूमिका थी। उन्हें बचाने के एवज में मंत्री महोदय पे आरोप लगाने का काम कमिश्नर साहब ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे में किया था। जो उन्हें वादा किया गया था कि हम तुम्हें एंटेलिया केस में बचा लेंगे, एनआईए की चार्जशीट, उस एनआईए की तपास जिसमें कमिश्नर साहब को एक बार भी पूछा नहीं गया, कभी उनसे पूछताछ नहीं की गई, जो अधिकारी उनके जो काम किया जा रहा है उसे आरोपी नहीं बनाया जा रहा है। हमें पहले दिन से शंका थी कि ये जो सारा षड्यंत्र था उसमें कमिश्नर साहब की भूमिका थी। उन्हें बचाने के एवज में मंत्री महोदय पे आरोप लगाने का काम कमिश्नर साहब ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे में किया था। जो उन्हें वादा किया गया था कि हम तुम्हें एंटेलिया केस में बचा लेंगे, एनआईए की चार्जशीट, उस एनआईए की तपास जिसमें कमिश्नर साहब को एक बार भी पूछा नहीं गया, कभी उनसे पूछताछ नहीं की गई, जो अधिकारी उनके जरिए नियुक्त किया गया था वो मुख्य आरोपी है। हमें लगता है एनआईए ने जो मुख्य आरोपी है उसे बचाकर वजह के सर पर पूरा ठिकरा मर दिया है। और इसमें जो मुख्य आरोपी है उसे केंद्र की सरकार ने बचाने का काम किया है, ये स्पष्ट है। लेकिन जो चार्जशीट में मुख्य बात सामने आई है कि रखा गया था, आपको लगता है कि परमवीर इसके मास्टरमाइंड थे? देखिए, ऐसा है कि परमवीर सिंह इसके मास्टरमाइंड हैं। जब चार्जशीट में कुछ बातें छोड़ दी जाती है तो हमें लगता है कि चार्जशीट में बहुत कुछ छोड़ा गया है। अगर चीज़ें सामने आएगी तो बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि इस पूरी जांच में
और बहुत बड़े बड़े खुलासे हो सकते थे। शायद केंद्रीय एजेंसी केंद्र सरकार के दबाव में ये सारी जांच उन्होंने की और जो उन्हें करना था वो किया, कुछ लोगों को बचाया, कुछ सच्चाई भी छुपाई गई, ये सच्चाई सर है। महाराष्ट्र सरकार को इस बात की जब शुरुआती जांच में समझ में आ गया था कि परमवीर सिंह ये सब कर रहे थे, इसलिए उनको पद से हटाया गया था उस वक्त। ये देखिए, स्पष्ट रूप से जब मुख्यमंत्री को, मंत्री महोदय को गुमराह किया गया, विधानसभा में जवाब देते समय मंत्री वही जवाब दे रहे थे जो कमिश्नर साहब ब्रीफ करने का काम कर रहे थे। हमें लगता है कि एनआईए की जांच ये पूरी तरह से जो सच्चाई है उसको कहीं ना कहीं लोगों के सामने या कोर्ट के सामने लाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। जो व्यक्ति सचिन वजे को पुलिस दल में पुनः नियुक्त करता है, विशेष अधिकार देता है, जो व्यक्ति मीटिंग करता है, उस व्यक्ति से जांच में बुलाया ना जाए, उसे पूरी तरह से चार्जशीट में दूर कर दिया जाए, हमें लगता है इस पे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं।